सत्संगी जी, प्यार से कहना ध्यान रंगाल जी। क्राइस्ट चर्च के इस सत्संग में सभी ने संतों की बातें सुनी। जो भाव आए वो चाहे एकत्व के ये आत्मा और परमात्मा का एक होने का नाता, या वो भाव संतों ने रखे कि जीवन में अपने कैसे सुधार करना है, और वो सुधार कुछ देर का नहीं, एक परमानेंटली लाइफ लॉन्ग एक ये वे ऑफ लाइफ बनाने का, कि जितना ज्यादा इस निराकार को मन में बसाएंगे उतना ही वो स्वभाव में भी ठंडक, शीतलता, एक सहज रूप में जीवन बनता जाएगा। और जैसे ये जगह भी क्राइस्ट चर्च है, और अक्सर हम कहते हैं कि अपने मन को मंदिर बनाओ, तो सिर्फ ये जगह नहीं, हमें खुद ही क्राइस्ट चर्च बनना है कि मन में परमात्मा का ही वास हो। एक मन में ऐसे ही भाव 24 घंटे के, जो अपना भी सुधार हो, जिससे औरों के भी ये जीवन में हम सिर्फ परोपकार करते जाएं। ये जीवन भी फिर जहाँ फोकस की बात आती है कि हम क्या चाहते हैं जीवन में, तो भी वही बात कि एक वेस्ट ना करें, समय को बिल्कुल बर्बाद ना करें। एक अपना एम भी अगर हो तो वो कुछ ऐसा ही हो जो किसी का नुकसान ना करे। एक परोपकारी हृदय जैसे होता है संत का, संत हृदय नवनीत समान, की ये मक्खन की तरह संतों का दिल। किसी की कोई प्रॉब्लम, कोई दुविधा अगर है तो संत का दिल खुद ही पिघलता है कि किस तरह एक सामने वाले को आराम दिया जाए, एक कंफर्ट दिया जाए। तो कोई संत जब भी जीवन जीते हैं तो अपने जीवन में सबसे पहले ये एक निराकार इस परमात्मा के ही लेंस से हर किसी को देखते हैं कि सभी में निराकार है, सभी बहुत अच्छे हैं। किसी का स्वभाव अगर ठीक नहीं भी लग रहा, उसके अंदर भी अच्छाइयां ही देखते हैं। अपने जीवन को भी फिर एक अलाइन करते हैं मानवता की, ये ह्यूमन वैल्यूज की टीचिंग्स पे। एक एमलेस लाइफ की तरह नहीं, एक लॉस्ट इंसान की तरह नहीं जीते। जैसे एक कहानी भी है कि एक बार एक कुत्ता हर दिन एक किसी की गाड़ी जाती तो बहुत तेज भागता हुआ पीछे पीछे जाता, और कभी भी ऐसा नहीं हो पाता कि वो गाड़ी या उसके बिहेवियर में चेंज हो। वो गाड़ी भी अपनी एक पर्टिकुलर स्पीड में ही उस सड़क से जाती, और वो कुत्ता भी भागता हुआ, बार्क करता हुआ एक पर्टिकुलर स्पीड पे ही भागते हुए उस गाड़ी की ओर आता। और अब जो उसके साथ को पैसेंजर, जो हर दिन एक साथ ये वर्क पे जाते थे दोनों, तो एक दिन पूछता कि ये कुत्ता इससे क्यों रोज हमारी गाड़ी के साथ साथ भागता है, ये हमारी गाड़ी को पकड़ने की क्यों कोशिश करता है। तो अब जो ड्राइव कर रहे हैं वो आंसर देते हैं कि मेरी टेंशन ये नहीं है कि कुत्ता हमारे साथ क्यों भागता है, मैं तो ये सोच रहा हूँ किसी दिन अगर ये कुत्ते ने मेरी गाड़ी पकड़ ली तो क्या होगा। तो बात वही कि ये पता है कि वो कुत्ते में कहाँ वो स्ट्रेंथ होगी कि इतने बड़े गाड़ी को पकड़ ले, या फिर एक वो जब दौड़ भी रहा है कोई गाड़ी देख के, तो ये दिमाग में क्या ही आ रहा होगा कि वो एक एमलेस सा रोज का एक क्रिया बना ली, एक वो एक बिल्कुल सोच कर नहीं, ये माइंडफुल थॉट से नहीं, एक बस हर दिन की एक्टिविटी की तरह ये काम किया कि वो गाड़ी आइडेंटिफाई की और उसकी तरफ दौड़ा, गाड़ी आगे और बढ़ गई, वो वापस अपनी घर की ओर। तो ऐसे अक्सर हम भी रूटीन्स में बहुत मैकेनिकल हो जाते हैं, अपनी एक सोच को भी लेके इतने रिजिड हो जाते हैं, कितने तंग दिल हो जाते हैं कि एक कोई तरीका जो हमारा है उसी को इतना रिपीट कर लेते हैं कि कोई नए ख्यालों को दिल और दिमाग में आने ही नहीं देते। किसी को अकोमोडेट हमारा मन करता ही नहीं है, क्योंकि ये ख्याल आता है जैसा हम कर रहे हैं, जैसा हम सोच रहे हैं वही सही है, वही अच्छा है। दूसरा कौन आ गया हमें सिखाने वाला, हम तो सब सीखे सिखाए हैं। तो अक्सर ये दिल फिर इतना बड़ा रहता ही नहीं
कि दूसरे को प्यार तो दूर की बात, एक्सेप्ट तो दूर की बात, दूसरे का कोई पॉइंट ऑफ व्यू तक भी हम एक उस तरह सुनते नहीं हैं। अगले की बात सिर्फ सुनने के लिए नहीं, अपनी बात उसको सुनाने के लिए 2 मिनट अगर निकालते भी हैं तो वो कोई कॉन्वर्सेशन की तरह नहीं, अपनी एक ग्रोथ की तरह नहीं, वो सिर्फ इसलिए की जाती है कि दूसरा कुछ कहे तो हम उसको बता पाएं कि हम कितने इंटेलेक्चुअली इवॉल्व्ड हैं, हम में समझ कितनी ज्यादा है, हम तो आपको समझा सकते हैं, आप कोई प्रॉब्लम का जिक्र करो हम सोल्यूशन दे सकते हैं। तो ऐसी ही सोच को अगर एक हमने अपनी बना ली कि हमसे अच्छा कोई कुछ नहीं है, एक हम ही हर एक के जीवन में बदलाव वो उस तरह का ला सकते हैं जो वो खुद भी नहीं ला सकता, ये सब बातों का कोई फायदा ही नहीं है। ये तो फिर अहंकार को ही बढ़ाएगा। तो कैसे अपने जीवन को, जहां हमने एक ग्राउंडेड होके जीना है, एक रूट्स के साथ जुड़कर, एक विनम्र होके, ये नींव जो है उसको पक्की इस तरह करना है कि फिर उसके ऊपर चाहे कितना भी वो बड़ा वेट आ जाए, बिल्डिंग आ जाए, वो ट्रीज की रूट्स का एग्जाम्पल भी ले लें तो वो अगर जितनी पक्की रूट्स उतना ही वो तूफानों को झेलने लायक वो पेड़ बनेगा। तो बात वही, हम किस तरह अपने जीवन में किस जिस चीज को महत्वता देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं। एक सहन शक्ति की भी जहां बात आती है, टॉलरेंस की आती है, तो क्या एक हम वो कर पा रहे हैं या नहीं? एक वो सीमा टॉलरेंस की क्या है? एक वो पॉजिटिविटी की तरह हर चीज को जहां लेनी सिखाई है, तो टॉलरेंस से क्या एक पॉजिटिविटी निकलती है। तो बात वही कि जब तक वो अगर कोई हमें कुछ कह रहा है जो हमारे बारे में चाहे अच्छा नहीं, उसको वो हम एक कितना सह पा रहे हैं, और वो इसलिए नहीं कि कोई मजबूरी है, पर क्यों? इसलिए क्योंकि हमारा दिल विशाल है। किसी ने कुछ कह दिया वो हम एक ओवरसी कर लें, एक ओवरलुक कर लें, इग्नोर करके अपने दिन में बिल्कुल, अपने मूड में बिल्कुल फर्क ना लाते हुए उस इंसान के लिए भी अरदास कर पा रहे हैं कि ये इंसान का मन कितना खराब हो गया है, वो कितना बेचैनी में है, उसको इजीनेस मिले, उसको कामनेस मिले। तो ऐसे भाव आ रहे हैं। या फिर हम इसलिए आगे से पलट के उसको कुछ नहीं कह रहे कि आसपास वाले लोगों के आगे हमने इम्प्रेशन अच्छा करना है, वो ये सोचें कि किसी ने इतना बुरा बोल दिया और हमने पलट के जवाब नहीं दिया, हम कितने महान हैं। तो यहाँ नियत, ये इंटेंशन की बात है कि अक्सर दिखावे में चाहे हम टॉलरेट कर भी रहे हैं, पर क्या असल में वो टॉलरेंस जीवन में है कि नहीं है। तो ये सिलसिला कुछ पलों का नहीं, ये कोई दिखावा मात्र नहीं, ये कोई एमलेसली मैकेनिकल बात नहीं कि अक्सर इतने जहन में बैठ गया है कि कोई कुछ अगर छोटा सा भी हमें जाते है कुछ पकड़ाता है, अगर सामान किसी दुकान से लें तो वो थैंक यू अपने आप ही निकल जाता है। तो क्या हर बार वो शुक्रिया करने वक्त क्या हम महसूस कर भी रहे हैं, या वो बस एक शब्द की तरह रटन है, वो मैकेनिकल है। जब तक शुक्राना भाव वाक्य आएगा नहीं कि दूसरा इंसान इतनी मेहनत करके जो हमें चाहिए हमारे लिए वो दुकान से, शेल्फ से खींच के लाके बिलिंग काउंटर से हमें बिल करके पकड़ा रहा है हाथ में, तो क्या वाक्य ही शुक्राना है या बस एक ये सिर्फ शब्द है। उसी तरह ही सुमिरन की भी जब बात आती है कि हर समय का जो सुमिरन है, इस निराकार से ये नाता वो कहीं शब्दों तक ही मैकेनिकल तो नहीं रह गया कि ये 3 पंक्तियां ही तो हैं, तू ही निराकार में तेरी शरण आ मैनू बख्श लो। तो वो कोई रटन एक सिर्फ उस तरह बोलने के लिए ही तो नहीं कर रहे, क्या हम वाकई ही दिल से सिमरन कर रहे हैं, इस निराकार से नाता जोड़ भी रहे हैं, या फिर एक शायद बचपन से ये हो ही रहा था तो बस एक जीप पे बैठ गया है और उसी तरह बोलते जाते हैं। तो सिमरन के भाव, सत्संग के भाव, ये सेवा के भाव, ये निराकार से अपना दिल का नाता और पक्का करने का जो भाव है, वो रटन से तो चलेगा नहीं।
वो तो एहसास है। वो अपने भाव जितने गहरे, जितने ज्यादा डीप करेंगे, वो उतना ही एक नाता और अच्छा मजबूत बनेगा। तो वही कि जीवन में हमें चाहिए क्या, कि क्या हमने बस वो उसी कुत्ते की तरह गाड़ी के पीछे रोज दौड़ना है, या फिर वाकई ही सोचना है कि क्यों, हमने चाहिए क्या, हासिल क्या हो रहा है, और क्या ये हासिल होने के बाद वो सेटिस्फैक्शन आएगी भी कि नहीं, या फिर बस वही कुछ भी हर एक के बात में कुछ कहना है कि ओ ये इंसान मुझे पसंद नहीं, इसलिए इस रीजन से नहीं पसंद। फिर अगला इंसान सामने आए तो उसकी एक कमी निकाल ली। तो बात सिर्फ क्या ये एक हमारा काम दूसरों को जज करना रह गया है क्या? नहीं, हमारा काम तो खुद पे फोकस करके अपना सुधार का है। दूसरे जैसे भी हैं उनको ये दिल हमने इतना बड़ा करना है कि उनकी अच्छी बुरी सब आदतों के साथ उनको अपनाना है, क्योंकि ये निराकार का वास तो उनमें भी है। और फिर वो प्यार का रिश्ता ऐसा बन जाता है कि वो अगर धीरे धीरे हमें लगता भी है कि ये इंसान की ये कमी है, तो उसको इतने पोलाइटली अच्छी तरह से कन्वे किया जाए कि ये आप में अगर ये चीज आप चेंज कर लें तो आपको भी अच्छा लगेगा और सामने वाले को भी। तो इसलिए नहीं कि एक दूसरे का चेंज हमने करना है, पर इसलिए कि उसमें बेहतरी है, और वो फिर पीठ पीछे नहीं, एक आमने सामने कम्युनिकेट किया जाए। वो उसके बारे में नहीं, उस इंसान से बात की जाए। तो दासी की नजर घड़ी पे भी जा रही है और समय हो गया है। तो इन्हीं शब्दों से दासी आज्ञा भी आपसे लेगी, और वही मन के भाव कि हर कोई जीवन में इस निराकार को बसाए, ताकि फिर ये एक जहाँ खुद ही नेक इंसान एक बनने की हर समय की वो इंसानियत मन में बस जाए इस निराकार से जुड़कर, और वहीं हर एक के जीवन में हम सुकून दे सकें। तो उसके लिए पहले खुद सुकून बनेंगे तो ही सुकून बांटेंगे। तो किसी से सुकून मिले ये इच्छा नहीं, जब सुकून बन जाएंगे तो हमें भी मिलेगी, औरों को भी मिलेगी। तो अपने जीवन पे फोकस बना के इस तरह जिएं कि अपना सुधार करते जाएं, और वो फिर रिपल इफेक्ट की तरह हर जगह पूरा संसार ही एक सुकूनमय हो जाएगा। साथ संगत जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। एक भक्त तो बस इस निराकार के ही रंग में होता है, और फिर चाहे कुछ भी आसपास चल रहा हो, ये एक बेपरवाह मन की तरह ये हमेशा निराकार में रंगता हुआ हर सिचुएशन को आराम से भक्त निकाल लेता है। तो एक कहानी भी दासी ने एक बार पढ़ी, जहाँ एक जगह पर एक इंसान को पता लगता है कि यहाँ कोई बहुत ही एक वाइज इंसान एक आए हैं जो बहुत ही एक सूझवान है, और उनके पास जाकर वो कहते हैं कि आपको मुझे पता है बहुत और भी मिलने आ रहे हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस एक ऐसी कोई शिक्षा जो आप जीवन में कोई मुझे 1-8 मिनट में देकर समय बचा ले, अपना भी और हमारा भी। तो ऐसी क्या वो एक अमूल्य बात होगी जो 1 मिनट के अंदर एक शिक्षा जीवन भर की बन जाए। तो वो इंसान कहता है कि बस मूव ऑन, चलते चलो। और अब वो व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैंने तो सुना था ये बहुत ही एक गहरे इंसान है, बहुत ही सूझवान है, वाइस है, और 1 सेकंड का समय क्या ले लिया इन्होंने, तो बस मूव ऑन बोल दिया। तो ये तो जाने को बोल रहे हैं मुझे, मेरे से बात नहीं करना चाह रहे। और अभी इसी सोच विचार में वो इंसान 2 कदम पीछे होके उनसे सोचने ये बात लगा, और फिर 1-2 व्यक्ति और इस दौरान आके उस इंसान के प्रति अपने भाव रखते गए, चलते गए। और अब वो इंसान वहीं उस बात में अटक गया
कि ये मुझे जाने को क्यों कह रहे हैं, और फिर से एक बार हिम्मत करके कहते कि अब ये आपने जो बात कही थी, ये बात आपने मुझे क्या कहा था कि मैं चला जाऊं, ये मूव ऑन करने की बात। और अब वो बुजुर्ग कहते हैं कि आप तो मेरी उस बात से भी अभी तक मूव ऑन नहीं हो पाए, कि ये कैसे जीवन में हम हर कोई चीज को इस तरह पकड़ लेते हैं, भाव क्या होता है बात का हम क्या समझ बैठते हैं। वो इंसान तो बस यही समझा रहे थे कि अगर आप जीवन में कोई एक आध मिनट में बात समझना चाहते हैं तो ये है कि अपने मन को एक कीचड़ जैसा, दलदल जैसा ना बनाएं कि बस एक जगह पड़े पड़े उसको उसके अंदर खराबी आती जाए। एक स्वच्छ रहें, बहते चलें, एक दिमाग को छोटे दायरे में, दिल को छोटे दायरे में ना बांध के रखें, बहते चले जाएं। ये निराकार इतना विशाल है, इसके जैसे मन को विशाल करते जाएं। और समझने वाले ने बात क्या समझी कि ये तो बहुत रूड हो रहे हैं, ये तो बिल्कुल मेरे को आगे बढ़ने को ही बोल दिया, बात क्या पूछ ली इनसे, ये तो बहुत अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, एक सीधे मुंह बात भी नहीं कर रहे, बस दफा होने को बोल दिया। तो बात वही, अक्सर कोई इंसान क्या बात बोलता है, हम क्या समझते हैं, हम उसको सच मान के और फिर पकड़ के बैठ जाते हैं कि उस इंसान ने ये शब्द बोला था, चाहे वो शब्द किस भाव में बोला हो। उस इंसान ने एक मुझसे 2 मिनट पहले इंसान ने अगर कुछ किया, उसको तो बोल दिया कि रुक जाओ और मुझे बोल दिया कि चलते बनो। तो बात क्या है, जो बात उस इंसान के हिसाब से उसके हित में है उसको बोली जा रही है, जो दूसरे के हिसाब से है उसको। तो ये कंपैरिजन्स, ये तुलना जीवन में अक्सर हर दिन ही कहीं ना कहीं दिमाग में आ जाती हैं। चाहे वो कंपैरिजन फिर एक अपने लाइफस्टाइल का हो कि हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं, क्या क्या सुख साधन है हमारे पास, क्या वो सुख साधन हमारे पास जो हैं वो एक दूसरों से बेहतर हैं कि नहीं हैं, क्या ये सारी चीज़ें जो एक जीवन में कामकाज करते, पैसे एक संभालते हुए, खरीदते हुए चीज़ों को, एक घर बार, एक माया रूप इकट्ठा कर बैठे हैं, क्या ये इसकी प्रशंसा की जा रही है औरों द्वारा, या फिर क्या कोई एक चीज़ दूसरे से बेहतर है। तब तक तो ये सुखदाई महसूस हो रहा है मन को, और जिस पल ये एहसास नहीं कि नहीं ये मैंने इतनी महंगी वस्तु ली भी और किसी ने प्रशंसा तक नहीं करी, तो वही चीज़ एक क्योंकि दिखावा के भाव से खरीदी गई वो सुख का कारण भी नहीं बनेगी, वो बेचैनी बनती जाएगी। तो एक कहानी दासी और रखेगी कि ऐसे ही एक बार एक इंसान ने एक बहुत ही खूबसूरत गाड़ी, एक बहुत ही अच्छे ब्रांड की गाड़ी खरीद ली और उसको अपने घर के एंट्री गेट पे ही वो रखता हर समय कि या तो उसको ड्राइव कर रहा होता, वरना एकदम साफ सुथरी रख के कि घर में अगर कोई मेहमान तक आएगा या दोस्त आएंगे तो घर के अंदर जाने से पहले वो गाड़ी पे नज़र ज़रूर डलती थी। और अक्सर वही गाड़ी फिर वो चर्चा का विषय बनता था पूरे वो समय में, जितने देर के लिए मेहमान आए हैं, कि गाड़ी आपकी बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छी देखभाल कर रहे हैं, बहुत साफ रखा है गाड़ी को। और अक्सर यही बातों से उस इंसान को बहुत खुशी मिलती थी कि ये देखो मेरी महंगी गाड़ी, और सभी इसको नोटिस कर रहे हैं, सभी मेरे प्रति अब और अच्छे भाव रख रहे हैं, मुझे अच्छा समझ रहे हैं। और इसी से एक छोटे छोटी बातों में एक अहंकारी मन बनता जा रहा है उस इंसान का। और फिर एक दिन अपने दोस्त को इसी तरह घर पे चाय के लिए बुलाते हुए जब वो दोस्त आता है तो देखता है कि उसकी गाड़ी अब वहाँ खड़ी नहीं हुई, और अंदर जाते ही उससे पूछता है कि क्या कहीं रिपेयर पे दी है, क्या गाड़ी खराब हो गई है।
ये बाहर खड़ी नहीं अब गाड़ी। और अब वो गाड़ी का मालिक 1 मिनट में उसको कहता है कि उस गाड़ी की अब तुम बात मत करो, मैंने तो उसको गैराज में डाल दिया है, बंद कर दिया है। अब बाकी का समय जितनी देर भी घर पे हो ये गाड़ी का जिक्र मत करो, मन बहुत उदास हो रहा है। और अब वो दोस्त सोच रहा है कि जो ये गाड़ी सबसे प्यारी एक समय में इसको, और अब ऐसा क्या ही हो गया कि गाड़ी का जिक्र तक करने से मना कर रहे हैं। और फिर भी हिम्मत करके जब वो पूछते हैं कि क्या हो गया ऐसा, और वो अब कुछ ना कहते हुए सिर्फ घर के बाहर टहलते हुए पड़ोसी के घर पे दिखाते हैं कि उससे ज्यादा अच्छे ब्रांड की, उससे ज्यादा महंगी गाड़ी अब उस पड़ोसी के घर खड़ी है। तो हुआ क्या, जीवन में क्या चेंज आया। वो गाड़ी पहले जब तक थी इतनी खुशी, आज भी वो गाड़ी है, पर अब खुशी नहीं। क्यों? क्योंकि मन में भाव आ गया है, दूसरे को कुछ बेहतर मिल गया है, मुझे एक इतना अच्छा नहीं मिला जितने दूसरे को। तो मन अक्सर तुलना करता है, कंपैरिजन करता है, और इस कंपैरिजन में कभी कभी कोई चीज सच नहीं भी होती, उसको कल्पना भी कर लेता है कि ये ऐसा है, ये मेरे लिए मैंने हकीकत बना ली तो यही है, चाहे हकीकत वाकई में कुछ और ही है। जिस तरह अक्सर हम घरों में भी उदाहरण देते हैं कि एक पेरेंट्स की बात होती है और बच्चों की, तो प्यार भले एक बराबर वो बच्चों में, पर फिर भी एक बच्चे के मन में आता है कि दूसरे एक भाई या बहन को ज्यादा प्यार करते हैं पेरेंट्स और हमें कम करते हैं। तो बात वही कि हमने अपने नजरिए से देखा, हमने बस यही देखा जो इस आंख ने देखना चाहा, जो इस मन ने सच्चाई मानी कि जो अपने पास है, जितना प्यार है उसके ऊपर ध्यान नहीं, दूसरे को क्या मिल रहा है, हमसे ज्यादा या हमसे कम, उस पे ध्यान जा रहा है। तो बात वही कि ये निराकार अगर खुद ही प्यार का एक स्टार्टिंग पॉइंट है जिसका कोई अंत ही नहीं, ये इतना प्यार, और वही इंसानों को ये प्यार अपनाने की बात ही नहीं, प्यार बनने की बात, जितना भी ये गॉड इज लव एंड लव इज गॉड वाली बात, ऐसा ही प्यार जब मन में बसा लें तो फिर तो बिल्कुल भी एक अलग अलग करके किसी को देखा ही नहीं जा सकता। ये बराबर का प्यार, एक प्यार फिर वो बहती नदी की तरह जो हमेशा एक अपनी पूरी, एक अपने आप को समर्पित रूप में देकर बहती जाती है। तो उसमें ये समझ लेना कि कितना प्यार हमारे हिस्से है और उस प्यार का हम क्या कर रहे हैं। क्या वो प्यार को फिर हम एक नफरत का कारण, जेलसी का कारण, या फिर एक अपने छोटे होने का कारण मान रहे हैं कि दूसरे को ज्यादा मिला तो हमारे हिस्से कम आया, या फिर जितना है जो है वो दूसरे को क्या मिल रहा है क्या नहीं, उससे एक बेपरवाह होके जितना हमारे हिस्से प्यार है उसको पूरी तरह जिएं, उसको खुद भी महसूस करें और आगे भी बांटते जाएं। तो हमेशा प्यार तो एक इंसान को बेहतर ही बनाता है, और ये कोई मुश्किल कार्य नहीं है। बस निराकार को मन में बसाकर एक जब रहते हैं तो हर रिश्ते में भी प्यार आता है। एक हर तरफ जहाँ नजर जाती है वो एक प्यार का भाव ही आता है, किसी को चोट पहुंचाने का भाव नहीं। फिर वही बात कि अगर हम ये कहें कि हम एक बगीचे में खड़े हैं तो किसी एक तरह के ही फूल को जाकर प्यार नहीं करेंगे, हर एक के अलग स्वभाव, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स, अलग खुशबू, प्यार सभी के लिए है। तो वही बात, ये सारे ही फूल फिर सुंदर हैं। ये संसार में कहीं से भी हम आए हैं, खाना पीना, एक पैदाइश कहाँ की, रहते कहाँ पे हैं, रंग कैसा है इत्यादि, जो भी भाव है एक प्यार का ही भाव, उसमें एक कोर है, क्योंकि एक हम इंसान हैं और हमारा कोर ये प्यार है, तो फिर हर जगह ही प्यार है।
तो जीवन को जब अक्सर हम ये प्यार का आनंद कम लेते हैं जब, तो उसका कारण ही ये कंपैरिजन्स बन जाता है, ये तुलना बन जाती है कि इस इंसान ने मुझे ये पिछले जन्मदिन पे तो ये तोहफा दिया था, इस जन्मदिन पे छोटा तोहफा दे दिया है। खुद ही सोच को खराब करके नफरतों के कारण बना रहे हैं। तो बात सिर्फ एक संसारिक एक रूप में तो तब वो मुबारक है जब निजी रूप पहले खुद से शुरू होके घर पर हर परिवार, मोहल्ले, शहर, देश, संसार, तो ऐसे ही ये रिपल इफेक्ट प्यार का हर कोई फैलाते जाएं, ये शिक्षाओं को याद करते जाएं। कैसे एक अक्सर जो आजकल वातावरण पिछले दिनों देखा भी, उस पे भी भाभी जी अक्सर वही एक एग्जाम्पल देख के बोलते थे कि आज की दुनिया का तो वही रूप है कि ये गाइडेड मिसाइल्स तो हैं, पर जो लोग हैं वो मिसगाइडेड हो गए हैं। तो एक किसी मशीन को एक डिस्ट्रक्शन के रूप में तो कमांड एक अच्छी सी गाइडेंस देके वो करवाया जा सकता है, पर ये इंसान की सोच, इसके लिए तो ये जो गाइडेंस अगर है तो वो एक सत्संग रूप ही है, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी ही एक सही तरीके से सही रख सकती है। ये मनमत का रास्ता जिन्होंने भी अपनाया तो वो फिर किसी भी एक समय पर एक इंसान कहलाने से कोसों दूर हो गए। कैसे हर एक को चाहे पहली बार भी बाबा जी मिलते, वो इंसान ऐसा ही महसूस करता था कि कोई अपना मिला है हमसे, और एक हर एक की छोटी छोटी चीजों को भी इतना याद रखना कि अगली बार वो चाहे कितने वर्षों बाद मुलाकात हो, उन तक फिर वो कोई जिक्र उसी बात का करना। और यहाँ हम अपने अंदर देखें तो एक कोई कमरे में हमसे बात भी कर रहा होता है तो वो बात ढंग से सुनने की बजाय हम अपने फोन पे ही एक नजर टिका के या स्क्रॉल कर रहे होते हैं या किसी और के मैसेज का जवाब दे रहे होते हैं। ये ध्यान से सुनने की बात तो दूर की हो गई है। तो कैसे छोटे छोटे चेंजेस ही जीवन में अगर हम अपने लाएं तो वाकई ही वो समर्पण बाबा जी के प्रति होगा। ये समर्पण जैसे आज भी सत्संग में उदाहरण सुना कि चीनी का पानी में घुल जाना, तो वो एक एंटिटी बन जाती है, वो फिर अलग नहीं हो सकती। ऐसा समर्पण जो बाबा जी ने हम सबके प्रति किया, एक वो समर्पण आज हमें उन शिक्षाओं के प्रति भी करना होगा, तभी वाकई एक असली रूप में ये याद, ये सत्कार, ये प्यार बनेगा। जहाँ आज अवनीत जी का भी जिक्र हो रहा है, कैसे वो सिर्फ आखिरी पलों की बात नहीं, ये मन जुड़ा हुआ परमात्मा की ओर, कोई भी बात उन्होंने करनी तो वो कंक्लूजन ये निराकार सद्गुरु शिक्षाएं ऐसी ही रहती थी। कोई भी अगर एक दूर दूर तक हम अपनी बुद्धि से सोचे कोई बात अभी क्या हो रही है, इसका कैसे निकल सकता है वो कंक्लूजन, पर वो दिमाग में, दिल में इतने परमात्मा से जुड़े कि कोई भी बात करके उसका शिक्षा रूप यही निकालते थे। तो ऐसा जीवन, एक मुबारक जीवन परिवार को भी, जहाँ एक ये आशीर्वाद रूप, वहाँ एक घटना भी दासी को आ रही है याद कि कैसे एक दिन मुंबई में जब अवनीत जी के साथ रहना होता था और दिल्ली आके सिर्फ एक रात के लिए ही आना हुआ था, और तब उस समय डिनर के बाद बाबा जी के साथ ये एक टहलने का रूप, एक सैर रूप, एक वो पल मिले। तो एक वो समय अवनीत जी कहते कि आप चले जाइए, मैं थोड़ी देर बाद आ जाता हूँ, और सिर्फ बाबा जी और दासी और वो जो भी बात कर रहे थे दासी, वो आंसर्स उस रूप में बता रही थी कि ये ऐसे ऐसे, और वहीं एक ध्यान उस तरफ भी लगा हुआ कि कह रहे थे अभी आएंगे, बहुत देर हो गई, आए नहीं। तो उतनी देर में ही
बाबा जी की ओर ये आई कांटेक्ट होता है तो वो कहते हैं कि अवनीत को बोल दो कि वो इतनी गर्मी में पसीने में खड़े हैं, पंखा ही चला लें अपने ऊपर। और दासी की तब नजर पड़ी कि वो एक गर्मी में अंधेरे में बिना पंखे के कमरे की जाली से बस बाहर देख रहे थे, बाहर आ नहीं रहे थे। और फिर जब दासी ये बोलने गई कि आप बाहर खड़े हैं, बाबा जी ने खास बोला मैसेज देने को, तो आप ऐसे खड़े भी क्यों हैं? अगर अंदर ही रहना था तो एक बिजली या पंखा चला देते। तो तब उन्होंने ये कहा कि नहीं, अगर मैं ऐसा करता तो एक बाबा जी उसी समय देख लेते और आपको कह देते कि बाहर लेके आ जाओ। और मैं चाहता था कि अभी एक ही दिन का कुछ घंटों का मौका है तो आप दोनों को अकेले मिले, कोई तीसरा इंसान ना हो। तो उसके ऊपर ही दासी ने कहा आप चाहे कितने भी छुप जाएं, सदगुरु की नजर पड़ गई और मुझे यही मैसेज देने को कहा है कि गर्मी में ना खड़े हो, पंखा तो कम से कम चला लें। तो बात वही, ये दिलों की तारें इस तरह, ये ओत प्रोत प्यार का बात कि जहाँ वो गुरसिख का उस समय वो सदगुरु रूप सत्कार तो था। और ये कारण भी बाद में मैंने पूछा कि फिर खिड़की से बाहर क्यों झांक रहे थे, तो वो कह रहे थे कि बस इसलिए कि यदि आप बातें ज्यादा करते रहे और बाबा जी को प्यास लग गई और उस समय आप अगर पानी लेने के लिए जाएंगे और मैं देख लूंगा, आपको कह दूंगा कि आप अभी रुकिए टहलिए और मैं फटाफट पानी लेके आ जाऊंगा, तो बस वो सेवा रूप के लिए वहां खड़े थे। तो बात वही कि ये एक अंत के ही कुछ पल नहीं, ये एक भक्त भगवान का भी जहाँ रिश्ता, वहाँ वो पर्सनल लाइफ में भी एक वो कंसिडरेशन दोनों ओर, जहाँ एक अवनीत जी के भी मन में आया कि एक ये यहाँ फादर डॉटर टाइम एक मिले अनइंटरप्टेड, और वहीं एक ये भक्त भगवान का रिश्ता भी, बाबा जी को भी वो पर पता था शुरू से कि वो वहां खड़े हैं। तो अक्सर ये उदाहरण को अगर हम सब अपने जीवन में भी देखें कि ये निराकार तो हर समय हमारा अंतर्यामी देख ही रहा है सब कुछ, ये हमारी ही नियत है कि क्या हम उस समय वाकई ही समर्पित एक सेवा रूप में हर समय मानवता के लिए हाजिर है या नहीं, या सिर्फ कोई चतुर चालाकियां, या मन में बात सिर्फ कुछ ऐसी ही कि एक वो दूषित ख्याल। तो बात वही कि ये आत्मा परमात्मा, ये भक्त भगवान का रिश्ता तो सिर्फ तब तक सीमित नहीं है जब तक एक सिर्फ सामने अगर ये गुरु का शरीर हो। एक अवस्था वो भी मुबारक अवस्था भक्ति की, जो हर समय इस निराकार से इतनी जुड़ी हुई कि चाहे सदगुरु का शरीर सामने है भी, एक उस रूप में दर्शन हो रहे हैं, तो भी एक भक्ति ही हो रही है। ये लिफ्ट तब भी निराकार से ही जुड़ी है। और जब निराकार रूप बाकी समय एक फिजिकली वो एक निराकार की एम्बॉडीमेंट नहीं भी नजर के आगे, तो भी ये प्रेमा भक्ति की ही अवस्था, ये सदगुरु का ही चेहरा मन में। तो इसी प्रकार जहाँ एक बात करने पे आए तो बाबा जी की ये अनंत शिक्षाएं कभी खत्म ही नहीं हो सकती, ना उसके जिक्र करने पॉसिबल हैं, या करने चले तो लगातार ही कर सकते हैं, पर ये समय की अपनी मर्यादा और दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से हर एक के लिए ये अरदास करेगी कि वाकई ही दिल से बाबा जी के प्रति आदर सत्कार प्यार के भाव ही हो। एक वो सिर्फ लेबल की तरह या नाम की तरह यूज ना करें, एक दिल से वाकई ही ये प्यार सिर्फ वही एक प्रमाण होगा जब हर एक के प्रति हमारा प्यार है, तो वाकई ही बाबा जी की शिक्षाएं दिल में हैं। सात संगत जी, धन निरंकार जी। जी प्रेम से कहना सत्संगत, आज
आप सभी साथ संगत के रूप में यहाँ पर उपस्थित होकर अपने प्रेम और श्रद्धा से युक्त होकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और पिछले 7 वर्षों से ये जो दिन, इसको जो रूप दिया गया, जो 50वां जन्मदिन जब मनाया गया, तब से इस दिन इसी रूप में सभी महापुरुष इस विशाल रूप में एकत्रित होते हैं और दास को भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होती है। और लगातार केवल ये 7 वर्ष ही नहीं, जब इस तरह से ये दिन मनाया जाता है, बल्कि जब से जन्म लिया, जब से होश संभाली, तो साथ संगत की ही गोद प्राप्त हुई और किस तरह से शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी, जगत माता जी और तमाम बुजुर्ग और बाबा गुरबचन सिंह जी और राजमाता जी, इस प्रकार से लगातार ये दुलार और प्यार ये प्राप्त होता रहा है। और इसी तरह से हमेशा ही इस मन में एहसास रहता है कि वाकई ही ये साथ संगत और निरंकार की ही आशीर्वाद है, जिसके कारण जो कुछ भी दास से हो पा रहा है, वो निरोल ये स्नेह और प्यार और ये आशीर्वाद ही हैं जो ये शक्ति प्रदान करते हैं। छोटे बड़े बुजुर्ग जवान सभी जिस तरह से ये प्यार देते चले जा रहे हैं, और वाकई ही यही हमेशा हृदय में भाव रहता है कि उसका कुछ कण भी दास दे पाए। और इस तरह से ये निरंतर ये यात्रा ये चलती जा रही है और हमेशा स्थान स्थान के ऊपर, चाहे वो दिल्ली हो या फिर देश के किसी हिस्से में जाने का मौका मिले या फिर विश्व के अनेकों मुल्कों में जब कभी भी जाने का अवसर मिलता है, तो इसी तरह से भक्त महापुरुष संत जनों का ऐसा ही प्यार ये प्राप्त होता है। और अभी 3 रोज पहले भी जो ये भक्त हमेशा जो पूजा अर्चना करता है, क्योंकि यही बंदगी, यही इबादत एक सत्य की, और जहां से ये दात प्राप्त होती है तो वहां पर हमेशा ही अकीदा होता है, कृतज्ञता का और शुक्राने का भाव होता है। एक मुर्शद जब कभी भी जिसके जीवन में आए और उन्होंने जो ये सत्य की दात प्रदान की, तो हमेशा ही ये भाव मन के श्रद्धा से भरपूर हो जाते हैं और कृतज्ञता का भाव पैदा हो जाता है, और इसी तरह से ये लगन लग जाती है। और वाकई ही इसी तरह से जहां पर इसी सत्य के सिमरन जो ये दात प्राप्त हुई, इसका हमेशा भक्त एहसास करते हैं, इसका सुमिरन करते हैं, और इसी प्रकार से सत्संग में भी मिल बैठकर निराकार के गुणगान करते हैं, एक गुरमत और भक्ति को अपनी सुदृढ़ करते हैं। और इसी तरह से सेवा वाला पहलू भी
जो पिछले ही रविवार को सेवादल की रैली के रूप में इस दिन को जो सेवादल के नौजवान रैली के रूप में मनाते हैं, तो सेवा का जो एक महत्व है वो हर भक्त जानता है, इसीलिए हमेशा ही वो सेवा के मैदान में उतरते हैं। और आज सुबह भी हर जगह के ऊपर इसी तरह से समाज की सेवा के लिए जहां पर सफाई अभियान जो चलाया गया, जहां पर ये सेवा इस रूप में कि जो एक पोल्यूशन इत्यादि जो ऐसे वातावरण एक विषैले बने हुए हैं, तो उसके लिए ये जहां पर ये साफ सफाई करते हैं, औरों को भी प्रेरणा देते हैं अपने कर्म के द्वारा इन सेवाओं को समर्पित करके। और इसी तरह से जो वृक्षारोपण भी किया गया, ये भी पिछले 1-2 बरस से ये अभियान जो चलाया गया, तो ये भी पर्यावरण को दूषित करने से बचाने के लिए और ये इकोलॉजिकल बैलेंस जो इसका कुछ बिगड़ा हुआ है, तो उसके लिए भी ये भक्त महापुरुष संत जन ये अब इसका एहसास करते हुए इसमें योगदान देते आ रहे हैं। तो कहने का भाव यही है कि इसी तरह से ये भक्त महापुरुष संत जन ये लगातार ये देन दिए चले जा रहे हैं और इसी तरह से ये सत्य का पैगाम ये आगे से आगे पहुंचाने में ये अपना योगदान ये देते चले जा रहे हैं। तो ये पिछले जैसे कहा कि इस तरह से प्यार ये लगातार बचपन से ही प्राप्त होता आ रहा है और पिछले 30 बरस से इस तरह से ये जो जिम्मेदारी इसको निभाने के लिए भी जैसे पहले कहा कि निरोल जो शक्ति और ताकत प्राप्त होती है, ये यही शुभकामनाएं हैं, ये यही एक जो प्रेम है, इसी के कारण ये एक गति बनी रहती है। और यही अरदास कि हर गुरसिख के साथ ऐसा ही प्यार करें, इसी तरह से एक दूसरे का सत्कार करें और ये प्यार का वातावरण ये बनाने में अपने योगदान सभी देते रहें, जिसके कारण ये भाग दौड़ चल रही है। ये सत्य का पैगाम जगह जगह पर पहुंचाने के जो प्रयास हो रहे हैं, यही सपना जो बाबा बूटा सिंह जी ने देखा, जो शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने देखा, जिसके लिए कितने बलिदान कुर्बानियां हुई, बाबा गुरबचन सिंह जी ने जिस तरह से इसी अज्ञानता को दूर करने के लिए पूरी रफ्तार के साथ जगह जगह पर जाकर यही जागृति लाने में अपने योगदान दिए, तो सबके यही सपने थे कि इस प्रकार से यहाँ पर प्यार का जहान बसे और ये प्यार का जहान बसाने के लिए गुरमुखों के हृदय में हमेशा प्रेम प्रीत बसी रहे और ये इसी तरह से एक दूसरे का आदर सत्कार ये करते चले जाएं। तो दास ज्यादा शब्दों का सहारा नहीं लेगा। ये जो इस प्रकार से आप महापुरुष भक्तजन यहाँ तो बैठे ही हुए हैं और इस प्रकार से ये प्यार दे ही रहे हैं, तो इसके अलावा विश्व भर में हर जगह के ऊपर ऐसा ही उत्साह, क्योंकि दास को याद आता है जब 50वां जन्मदिन वो बरस आया जब, और इस तरह से सब ने अपने भाव रखे कि इस तरह से दिल्ली में इसको मनाया जाए, क्योंकि अक्सर उससे पहले हमेशा ही यात्रा के दौरान ही कभी किस प्रांत में कभी किस सिटी में या किसी गांव में 23 तारीख फरवरी की आ जाती थी और वहीं पर ही जो महापुरुष थोड़े अपनी खुशी मना लेते थे। और जब 50वां
जन्मदिन आया तो सबने कहा कि एक लैंडमार्क होता है, एक विशेष समय होता है, तो इसलिए हमें विशेष एक इस दिन को दिल्ली में विशाल रूप में एक मनाने की इस तरह से इजाजत मिल जाए। तो दास ने तो सोचा था कि एक बार है चलो, लेकिन अगला बरस आया तो महापुरुषों ने तो जनरल बॉडी में ही इसको पास करा दिया कि ये तो हर बरस इसी तरह से मनाया जाएगा। और दास यही समझता है कि महापुरुष तो हमेशा अवसर ढूंढते हैं कि किस तरह से हम अपना प्यार प्रकट कर सकें और इस तरह से खुशियां ये मना सकें। और दास का भी यही भाव रहता है, कोशिश रहती है कि जिस तरह से जिस रूप में भी दास किसी को खुशी प्रदान कर सके, साथ संगत को खुशी प्राप्त हो सके, तो इसलिए ये तुझसे जतन जितने भी हो पाते हैं। तो दास के मन में भी हमेशा यही भाव रहता है। और अगर बरस की बात करें तो 57th बर्थडे मनाया जा रहा है कि 57 इयर्स हो गए हैं इस जिस्म को इस संसार में आए हुए। लेकिन जैसे दास ने कहा कि ये जो साथ संगत का प्यार एक निराला सा प्यार है, कहने को तो कहावतें मशहूर हैं, जो इस प्रकार से भी कहावतें हैं कि यू शुड एक्ट योर एज नॉट योर साइज ऑफ द शू, कि एक उम्र के लिहाज से यू शुड एक्ट नॉट द साइज ऑफ द शू, क्योंकि जो जूते का नाप है वो तो एक उम्र जवानी में आती है जब उस वक्त तो वो शूज साइज फिक्स हो जाता है, उसके बाद उम्र भर वो शूज साइज चलता है। तो कहने वालों ने कहा कि इस प्रकार से वो जूते का साइज तो उस उम्र में आकर फिक्स हो जाता है और बाकी जितनी भी उम्र होती है वही साइज रहता है अमूमन। तो ये बात कुछ लिहाज से तो ठीक भी है, लेकिन दास के मन में हमेशा यही भाव रहता है कि दास तो उसी जगह पर आज भी अपने आप को महसूस करता है जबकि जो जूते का साइज जब बना था और आज तक चल रहा है, कि वही मन में बलबले और वही मन में भाव रहते हैं कि कहीं पर ये जिस्म की बढ़ती उम्र कहीं पर प्रभावी ना हो जाए। और उसी के लिए हमेशा ही यही यतन कोशिश रहती है कि साथ संगत का यूं ही प्यार मिलता रहे और दास भी जगह जगह पर पहुंचकर इसी तरह से साथ संगत की आशीर्वाद और दर्शन कर पाए। तो आओ साथ संगत, विदाउट टेकिंग मच of your time, yesterday also an occasion was created, and that too not just saints in India but saints living in various countries. They did witness that event on the internet, and saints have been conveying their love and good wishes from all over. And today too, so many saints who have come here and they are handing over their good wishes in the form of greeting cards. And I always thank God Nirankar, and I am always full of gratitude for the saints, and I do thank you all saints living all over the globe. I do thank from the bottom of my heart, but my heart doesn't have a bottom. और इस प्रकार से जितना भी कर पाए दास उतना ही कम लगता है,
और यही एक भाव मन में बना रहे, यही एक अरदास, यही प्रार्थना है। तो दास और अधिक शब्दों का सहारा ना लेता हुआ इन्हीं शब्दों से आपसे इजाजत चाहेगा। साथ संगत जी, धन।